सर आपको क्या लगता है कि जैसा कि विपक्ष आरोप लगाता है और हम लोग का एक नज़रिया है, हम लोग जैसे देख रहे हैं 10 साल में, पिछले 10 साल में कि इनका मतलब काम करने का तरीका, इसे क्या लगता है कि अभी जो वर्तमान में सरकार है वो आरक्षण विरोधी है? देखिए, एक बात तो समझना होगा हमें कि जो सरकार है ये ब्राह्मणवादी विचारधारा रखती है। कांग्रेस के अंदर भी ब्राह्मणवादी विचारधारा थी। ब्राह्मणवाद का मतलब सिर्फ ऊंच नीच होता है, ये सारे ब्राह्मणों के खिलाफ ये शब्द नहीं है। ये जो पार्टी है ब्राह्मणवाद विचारधारा वाली पार्टी है। ब्राह्मणवाद विचारधारा का मतलब ये होता है कि ये ऊंच नीच को बनाए रखना चाहती है, और ऊंच नीच को बनाए रखने के लिए ये कभी नहीं चाहेगी कि जो भी जिन जातियों को रिजर्वेशन मिलता है वो जातियां आगे आएँ। लेकिन अगर इन्होंने डायरेक्ट उस पर हमला किया, रिजर्वेशन पे हमला किया, तो इनका वोट बैंक खिसक सकता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट रिजर्वेशन पे हमला नहीं करते हैं, ये लोग इनडायरेक्टली उस पर हमला कर रहे हैं। वो इस तरह से कर रहे हैं कि अगर कोई कंपनी है जो सरकारी कंपनी है, ये लोग उनको प्राइवेटाइज कर देते हैं। यानी कि जब प्राइवेटाइज कर दिया तो फिर वहाँ जो भी नौकरियाँ होती हैं ना, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती हैं। तो जब प्राइवेटाइज करने के बाद जब नौकरियाँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होंगी तो ऑटोमेटिक ही वहाँ गवर्नमेंट जॉब्स खत्म हो जाएंगी, और जब गवर्नमेंट जॉब खत्म हो जाएंगी तो रिजर्वेशन की कोई बात ही नहीं बचेगी। और ये प्राइवेटाइजेशन पहले के दौर में भी था, कांग्रेस के समय में भी प्राइवेटाइजेशन था। लेकिन कुछ जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी, जो हमारी नवरत्न कंपनीज थी, उन नवरत्न कंपनीज को भी इन्होंने प्राइवेट करना स्टार्ट कर दिया। बताइए, रेलवे है, रेलवे में आपने प्लेटफॉर्म बेच दिया, रेलवे में आपने रेल बेच दिया। जब रेल आप किसी प्राइवेट व्यक्ति को बेच देंगे तो फिर वो प्राइवेट व्यक्ति अपना एम्प्लॉय रखेगा। जब वो अपना एम्प्लॉय रखेगा तो अपने हिसाब से रखेगा, आप तो सरकारी हिसाब से रख नहीं सकते। ना उसको कभी पेंशन मिलेगी, ना उसको कभी एक अमाउंट मिलेगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पार्टी है ना, असल में प्राइवेटाइजेशन तो करती ही करती है, साथ साथ में ये जो भी पूंजी है, जो पैसा है, वो चाहती है कि सारा पैसा गरीबों से हम उसके जेब से निकाल के सब अमीरों तक पहुँचा दें। बिल्कुल। तो सर आपका कहने का मतलब ये है कि ये जो पार्टियां हैं, ये जो सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि गरीब विरोधी सरकार है। देखिए, सारी सरकारें गरीब विरोधी होती ही हैं, जो भी सरकारें हैं, लेकिन कुछ सरकारें गरीबों के खिलाफ ज़्यादा काम करती हैं। गरीब विरोधी मैं इस तरह से कहना चाहता हूं इनको कि जितने भी बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे हमारे देश में, उन्होंने लोन लिया, उनके लोन को इन्होंने माफ़ कर दिया, कुछ लोगों के लोन को, और कुछ को इन्होंने बाहर भगा दिया। आप बताइए, यूं ही कोई बाहर देश छोड़ के नहीं भाग जाता। सारा सिस्टम है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, ये बोल देंगे कि बाहर छोड़ के भाग गए, हम क्या करें। ऐसा नहीं है। और आपको तो लोगों ने चौकीदार भी कहा था किसी ज़माने में। असल में देश से लोगों को भगाया जाता, कोई ऐसे भागता नहीं है। उनको भगाया गया पैसा माफ़ करके या पैसा लेकर के। आप एक बार बताइए, वो जो पैसा जो लेके भागे, वो पैसा किसका था? सवाल ये है। वो पैसा जो था, पैसा कोई ऐसा नहीं है कि एसबीआई रोज़ पैसा छाप रही है, अमीरों को अलग से छाप के दे रही है। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार पैसा छाप के अमीरों को दे रही है, ऐसा नहीं है। आज अंबानी अगर अमीर हो गया तो अंबानी को एसबीआई ने पैसा छाप के नहीं दिया, भारत सरकार ने पैसा छाप के नहीं दिया। वो अंबानी या अडानी अमीर हुआ है, वो हमारे जेब में जो पैसा था वही पैसा वहाँ तक पहुँचा है। तो सवाल ये कि मेरे जेब का सारा पैसा उठा के आप अडानी को दे रहे हैं, आप आगे पहुँचा रहे हैं, तो मैं तो गरीब हो रहा हूँ ना। तो आम आदमी गरीब हो रहा है और जो अमीर है वो और अमीर हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि जो व्यवस्था है ये अमीरों की व्यवस्था है और ये पूंजीपतियों की व्यवस्था है। इसमें किसानों के लिए कोई जगह नहीं, मजदूरों के लिए कोई जगह नहीं, महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं, दलितों के लिए कोई जगह नहीं, मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं। ये सिर्फ अपना हायर कास्ट की राजनीति करते हैं। अभी जो सर वर्तमान में एक न्यूज़ आया है, कल का परसों का आर्टिकल है, उसमें हम देखते हैं कि ये कोविशील्ड जो एक वैक्सीन है, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री जी खूब अपना पीठ थपथपाए थे कि हमने फ्री में कोविशील्ड वैक्सीन लगवाया पूरे देश को, पूरे देश के गरीबों को हमने फ्री में लगवाया। तो इसमें एक सच्चाई सामने आया है कि ये जो कंपनी है, ये कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ये भाजपा को बहुत ज़्यादा पैसा दिया है, और वो अभी स्वीकार किया है ब्रिटेन में जा कर के कि इससे साइड इफ़ेक्ट होता है। इस पर क्या? जी बिल्कुल। देखिए, ये जो बॉन्ड है, इलेक्टोरल बॉन्ड,
असल में मुझे लगता है कि देश के लिए सबसे ख़तरनाक सिस्टम है ये। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोई बिजली की कंपनी है, तो बिजली की कंपनी क्या करती है, इलेक्शन से कुछ समय पहले वो उस देश के प्रधानमंत्री से या राज्य के मुख्यमंत्री से मिलती है और मिल करके वो कहती है कि हम आपको इतने करोड़ रुपया हम आपको इलेक्टोरल बॉन्ड देंगे, लेकिन इलेक्शन के बाद आपको मेरी बिजली का भाव बढ़ाना पड़ेगा। तो जब भी इलेक्टोरल बॉन्ड हम लेते हैं, तो सरकार लेती है किसी कंपनी से, इसका मतलब ये होता है कि इलेक्शन के बाद वो कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उसका दाम बढ़ने वाला है। तो बिल्कुल सेम टू सेम कोविशील्ड जो आपने बताया उसके साथ बिल्कुल यही हुआ है कि उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड लिया, लेने के बाद जल्दबाजी में उन्होंने बिना किसी रिसर्च, हमारे पास रिसर्च टीम भी है, रिसर्च टीम से तो ये लोग कुछ लेते नहीं हैं, अपना हिंदू मुस्लिम में लगे रहते हैं। अगर ये चाहते थोड़ा सा वेट करके उस पर रिसर्च करते, रिसर्च टीम से आप उस पर एडवाइस लेते कि भाई कौन सी मेडिसिन, किस कंट्री की मेडिसिन हमारे लिए बेहतर है। इन्होंने जल्दबाजी में अपना नाम कमाने के लिए बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा लेने के लिए उन्होंने कोविशील्ड लगा दिया और अब पता चला कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स में हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसके लिए?